पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। शाहरुख खान की जगह अक्षय कुमार ने किया होता तो मैं उसके लिए भी यही बोलता। दिलजीत दोसांझ तो मुसलमान नहीं है, मैं दिलजीत दोसांझ के लिए भी तो वही बात बोल रहा हूँ ना। कांग्रेस में कुछ इतने बड़े कोई खिलाड़ी नहीं है कि उनके आने न आने से कुछ आईपीएल को फर्क पड़ेगा। शाहरुख खान को पहचान भारत ने दी है ना, तो उनको उस बांग्लादेशी एक खिलाड़ी को अगर ना खरीदते 9 करोड़ में तो क्या बिगड़ जाता। पेट्रोल डालकर जला दिया गया और मार दिया गया। क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं? क्या बांग्लादेश के लोगों को ये नजर नहीं आ रहा है? शाहरुख खान का हमेशा पाकिस्तान परस्ती और बांग्लादेश परस्ती, बेसिकली जिहादियों के प्रति उनका प्रेम नजर आता है। ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। तो इस बात को समझने, देश के साथ गद्दारी हो ना हो, मानवता के साथ जरूर गद्दारी है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, ऐसे बीच में बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में जगह दी गई है, वो भी किंग खान शाहरुख खान ने अपनी टीम में उनको जगह दी है। तो ऐसे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि संगीत सोम जो है बीजेपी के नेता हैं और लोनी से भी विधायक बीजेपी के हैं, वो जो है देश से गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में क्या लोग सोच रहे हैं कि वाकई में वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इन सब पर बात करते हैं। बहुत स्वागत आप लोगों का। सबसे पहले तो जिस तरीके से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसके बाद से आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को जगह देना, शाहरुख खान अपनी टीम में उनको ले रहे हैं, आपको लग रहा है देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? जी, देश के साथ गद्दारी हो ना हो, मानवता के साथ जरूर गद्दारी है। देश के साथ गद्दारी हो ना हो, मानवता के साथ जरूर गद्दारी है। क्योंकि जब एक तरफ बांग्लादेश के लोग निर्ममता से किसी अमृत मंडल को मार देते हैं, किसी दीपू चंद्र दास को मार देते हैं, अभी एक और व्यक्ति को, व्यापारी था वो, उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो हिंदू व्यापारी था, पेट्रोल डालकर जला दिया गया और मार दिया गया। क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं? क्या बांग्लादेश के लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा है? और अगर बांग्लादेश वालों को नज़र नहीं आ रहा है, चलो मैं कहता हूँ कि ना आए नज़र, वो अपराधी हैं। तुम तो भारत के हो, तुम्हें तो भारत ने बनाया है ना। शाहरुख खान को पहचान भारत ने दी है ना, तो उनको उस बांग्लादेशी एक खिलाड़ी को अगर ना खरीदते 9 करोड़ में तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन नहीं, शाहरुख खान ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी जब आईपीएल का फर्स्ट ऑक्शन हुआ था और उस समय पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन किया गया था, उस समय पर शाहरुख खान का ऑफिशियली बयान था, ये स्टेटमेंट था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी ऑक्शन में रखा जाना चाहिए था और उनको भी खिलाया जाना चाहिए था। तो शाहरुख खान का हमेशा पाकिस्तान परस्ती और बांग्लादेश परस्ती, बेसिकली जिहादियों के प्रति उनका प्रेम नजर आता है। ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। तो इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। और मैं बोलूं तो मेरे देश के अंदर में ना बहुत जल्दी लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को। अभी बॉर्डर 2 आ रही है, बॉर्डर 2 आ रही है, भारत के लिए बनी हुई मूवी है, भारत की मूवी है, लेकिन उसमें एक दिलजीत दोसांझ वही व्यक्ति है जिसने अपनी मूवी पाकिस्तान में रिलीज करी, बोला मुझे भारत की ऑडियंस नहीं चाहिए। सोचिए कि मुझे भारत की ऑडियंस नहीं चाहिए, मैं भारत में रिलीज ही नहीं करूंगा। और उस बंदे को फिर भी फिल्म के डायरेक्टर ने लिया। क्यों लिया? क्योंकि भारत की जनता, भाई साहब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बोलना चाह रहा हूँ कि भारत की जनता इसलिए है कि जब पाकिस्तान से मैच होता है तो भारत की जनता देख रही होती है। नहीं देखना था वो मैच, मैंने विरोध किया था। आज बीसीसीआई को ये लेना चाहिए था जिम्मेदारी कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों का ऑक्शन ही ना हो। जितना दोषी शाहरुख खान है उतना ही ये भी है, समझ गए? तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर आप एक पर उंगली उठा रहे हो तो आपको सब पर उंगली उठानी पड़ेगी। एक को अलग नजरिए से देखोगे, दूसरे को अलग नजरिए से देखोगे, ये सर्वथा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को ऑक्शन में नहीं लिया जाता है, ऐसा कुछ अब बीसीसीआई या जो भी भारत क्रिकेट से संबंधित लोग हैं, उनको डिसीजन लेना चाहिए कि बांग्लादेश को भी ऑक्शन में आने ही ना दिया जाए, उनके खिलाड़ी जिससे पहुंच ही ना पाए? बिल्कुल ये होना चाहिए था, जैसे पाकिस्तान के लिए लिया गया था ने डिसीजन, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग है तो बीसीसीआई का पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर पे। तो ये जिम्मेदारी बीसीसीआई की बनती है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को उसमें ऑक्शन में शामिल है ना किया जाए। और सोचिए 7 टीमें हैं, 7 लोग, 10 टीमें, 10। मैं तो क्रिकेट देखता ही नहीं, बहुत वाहियात चीज़ है क्रिकेट, जुआरियों का खेल है।
लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 10 लोग टीम खरीद रहे हैं, उसमें एक शाहरुख खान को ही क्यों खरीदना था, बांग्लादेशी खिलाड़ी को? मुस्तफिजुर को क्यों खरीदना था? मुझे ये समझ में नहीं आया। तो सीधे सीधे शाहरुख खान ने कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को आहत किया है, मानवता को शर्मसार किया है, और इसलिए मैं तो शाहरुख खान का पूरा बायकॉट करता हूँ, पूरा बहिष्कार करता हूँ, और देश को करना चाहिए। लेकिन आप लोग नहीं चाहते, क्योंकि देखिए कई लोग इसी बात पे, क्योंकि बांग्लादेश का इशू चल रहा है, हम कई मुस्लिम समाज के लोगों से भी पूछ रहे हैं, उनका तो साफ तौर से कहना है कि बांग्लादेश का मामला है, उनकी सरकार का मामला है, उनके अपने नागरिक हैं, उनसे हमें क्या लेना देना है, क्या फायदा है, क्या नुकसान? ये वही मुसलमान हैं जो गाजा पट्टी के लिए रैली निकालते हैं। ये वही लोग हैं जो गाजा पट्टी के लिए रैली निकालते हैं। गाजा से हमारा क्या लेना देना है? गाजा भारत में है क्या? क्या भारत की सीमाएं गाजा पे लग रही हैं क्या? इजराइल के गाजा पर हमला कर रहा था क्या? जूडियो का विरोध होने लगता है, जूडियो का। गाजा पट्टी के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में जूडियो का विरोध होने लगता है, टाटा ग्रुप का विरोध होने लगता है। तब कहाँ होते हो आप लोग पत्रकार महोदय? तब कौन सी आंखों पर पट्टी बन जाती है? तब कौन सी मुंह में दही जम जाती है? मुझे बता दो। मतलब मीठा मीठा कब कब, कड़वा कड़वा थू तू, चिट भी मेरी पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का, कोई मतलब ही नहीं है। जो हम चाहेंगे हम वो करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। ये सर्वथा गलत है। एक पक्ष को तुम कहाँ रख रहे हो और दूसरे पक्ष को कहाँ रख रहे हो? मतलब हिंदू दोयम दर्जे का होगा क्या? नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि खान है, इसलिए भी जो है सलमान खान, शाहरुख खान का विरोध हो रहा है। नहीं, अगर ये शाहरुख खान की जगह अक्षय कुमार ने किया होता तो मैं उसके लिए भी यही बोलता। दिलजीत दोसांझ तो मुसलमान नहीं है। मैं दिलजीत दोसांझ के लिए भी तो वही बात बोल रहा हूँ ना। मेरा स्टैंड क्लियर है, मुझे जिसको जो बोलना है मुंह पे बोलता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता भाई साहब। हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? पवन नाम है जी मेरा। पवन भाई, ये बताइए कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में जगह दी गई, शाहरुख खान ने खरीदा, क्या कहना चाहेंगे? उनको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही, क्या सोच रहे हैं इस पे? देखो, पहली बात मैं अगर क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो बांग्लादेश में कुछ इतने बड़े कोई खिलाड़ी नहीं है कि उनके आने ना आने से कुछ आईपीएल को फर्क पड़ेगा। आईपीएल अगर आप देखो तो क्रिकेट में सबसे बड़ी लीग है, और पूरे वर्ल्ड में जितने लीग्स होते हैं ना, बास्केटबॉल फुटबॉल मिला के, उसमें दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, तो छोटी मोटी लीग नहीं है। तो बांग्लादेश, पहली बात तो बांग्लादेश के खिलाड़ी इतने बड़े हैं नहीं, उनको लेना चाहिए था। ठीक है, आप उनको, जैसे लास्ट जो मेगा ऑक्शन हुआ था, शायद आपने कवर किया ना किया हो, तो लास्ट ईयर बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी नहीं बिका था। इस साल पता नहीं कौन से, किस वजह से इनको बांग्लादेश का प्रेम जागा इन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने लिया, और किसने लिया दुनिया जानती है, और क्या बेसिस रहे लेने के, वो कुछ नया नहीं है उनके लिए। उनके साथ पहले ही बहुत सी चीज़ें हो रखी है। अगर इतने बड़े स्टार है फिर भी अमेरिका उन्हें कपड़े उतरवा रहा है ना, तो छोटी बात नहीं है। कहीं ना कहीं कनेक्शन देख रहे होंगे क्या बंदा ये। तो पहली बात तो यार, आप लॉयल रहो देश के लिए। आपको रहना यहीं पे है, खाना यहीं का है, फिल्में आपको यहीं बनानी है। ठीक है, सब कुछ कमाना भी यहीं पे है। तो आप एक छोटे की से कारण की वजह से आप बदनाम क्यों ले रहे हो अपने आप को? यार देखो, आपकी फिल्म ऐसी नहीं चल रही है। एक आधी आप फिल्में जो चलती है वो कॉर्पोरेट बुकिंग पे चलती है आपकी, क्योंकि भीड़ होती है थिएटर में, मगर 1000 करोड़ का कलेक्शन दिख जाता है। वो कहाँ से दिख जाता है दुनिया को पता है। वहाँ भी आप हवाले का पैसा अंदर करवा रहे हो, यहाँ पे बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हो ना। आप कुछ नया तो नहीं कर रहे, पहले भी आप यही कर रहे थे खुल के, अब ये है कि आप दबे पैर कर रहे हो, मगर आपकी जो जात है आप नहीं बदल रहे अपने आप को। आपको लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को बैन कर दिया गया ऑक्शन में, उसी तरीके से जो है बांग्लादेश के साथ भी ऐसा होना चाहिए, भारत सरकार को भी कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए बैन भाई, बिल्कुल बैन करना चाहिए। क्यों नहीं बैन करना चाहिए? कोई ऑप्शन है? मैंने जैसे पहले ही बोला, वो इतना बड़ा देश नहीं है, वो स्टैंड ही नहीं करता। अगर भारत चाहे एक दिन के अंदर, जो ये चिकन नेक या कोई भी नेक जो बोलते हैं, पूरा बांग्लादेश क्लियर हो जाएगा एक दिन के अंदर। ज़्यादा समय बता दिया मैंने, आधे दिन में हो जाएगा क्लियर। मगर ये लोग ये जो कर रहे हैं यार, ये आप 12-14 करोड़ दे रहे हो, आप उनको समझ रहे हो? छोटी रकम नहीं दिया आपने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 12 से 14 करोड़ के बीच में दिया उनको, छोटी रकम नहीं है। उतना रकम आप ऐसे बंदे को दे रहे हो जो जाएगा और हिंदुओं की नरसंहार की बात करेगा वहाँ पे। ठीक है, कोई बांग्लादेश यही तो कहा जाता है ना, सबको एक जैसा नहीं देख सकते ना, कि सब एक जैसे ही होंगे, सब हिंदुओं को मारने के लिए वहाँ पर जो है फंड करेंगे। यार, मेरे को आज तक ना जो बोलते ना अच्छा मुसलमान, मुझे अच्छा मुसलमान दिखा नहीं कभी भी यार। लोग बोलते हैं ना कि अच्छा मुसलमान है, आप उनके एरिया में जाइए, आप वहाँ पे जय श्री राम बोल के निकल के आ जाएंगे ना, तो आपके चरण चूम लूंगा मैं। अगर आप जिंदा आ गए ना, आप बांग्लादेश कहाँ जा रहे हैं? आप बंगाल में जाइए, आप मुस्लिम बहुल इलाके में जाइए, आप जय श्री राम बोल के देख लीजिए,
आपको पता चल। बंगाल में बात कर रहे हैं, बंगाल में मस्जिद बन रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि इसी जनवरी के दूसरे हफ्ते में जो है महादेव मंदिर बनाने की बात कर रही है। इतने सालों से वो कहाँ बैठी हुई थी? जब सरस्वती पूजा को रोका गया, दुर्गा पूजा में रोका गया, पथराव किया गया, जय श्री राम बोलने पे गाड़ी में से भड़क के बाहर आने लग गई थी हिडिंबा में, जो चिल्लाती है पूरी, वो जो चिल्लाती है जय श्री राम बोलने पे, उस समय कहाँ चला गया इनका प्रेम? अब अचानक से जब 2026 में इलेक्शन आने वाला है तो इनका हिंदुत्व भी जाग रहा है उनमें, है भाई। महादेव मंदिर बनवा रही, वो तो कह रही सच्ची सेकुलर तो वही है ममता बनर्जी। अरे सच्ची सेकुलर है ना, तो आप एक बार वो खुल के बोल दे कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगा देंगे। एक आप उसमें आप कमेंट करवा दीजिए, मैं खुद ममता बनर्जी का प्रचार करूंगा जाके बंगाल में। एक कमेंट वो आके बोल दे कि बांग्लादेश घुसपैठी भारत से जाने चाहिए, वो ऐसा बोल देगी ना, मैं अपने कम से कम 1000 लोग लेके जाऊंगा और उनका जाके कैंपेन करूंगा फ्री में, अगर वो ऐसा करती है तो। मानवता की भी बात तो वही लोग करती है, कहते हैं कि रहने खाने का वो सब चीजें देनी चाहिए, मानवता के आधार पे भारत है उतना तो देना चाहिए। अरे मानवता के उनके 56 देश का मर गए हैं क्या? 56 देश मर गए उनके, भारत एक ही देश है हिंदुओं के लिए, ठीक है? तो हिंदुओं का, सिखों का, जैनों का तो यहीं पे है, और कोई उपाय है नहीं जाने का। मुसलमानों के लिए तो भाई 56 देश है ना, वो अपने आप को महान बनाते हैं। यहाँ के मुसलमान भी गाजा के लिए रोते हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं रोते हैं। तो वहाँ पे भाईचारा कहाँ मर जाता है इनका। अभी क्रिकेट की बात चल रही है, अगर आप फिर बोलेंगे, लोग उंगली उठाते हैं। एक कश्मीर का प्लेयर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है जो डोमेस्टिक लीग चलती है, उसके हेलमेट में पैलेस्टाइन का झंडा था। समझ रहे हो आप? पैलेस्टाइन का, उनकी मानसिकता समझो आप, वो कहीं पे भी आ जाएंगे, उनकी मानसिकता नहीं बदलने वाली। एक प्लेयर सिलेक्ट हुआ था कश्मीर का, एक ही मैच खेला उसने, राष्ट्रगान के दौरान वो चुंगम चमा रहा था। तो उनकी ये मानसिकता है, आप मानसिकता नहीं बदल सकते। इनके नस नस में कौम भरी हुई है, आप नहीं निकाल सकते इनमें से। आप ये है, ये सच है, आप नहीं बदल पाओगे। आप कितना भी भाईचारा कर लो, आपको चारा ही समझेंगे, भाई नहीं समझ सकते आपको वो। तो शाहरुख खान को लेकर जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही है, जिस तरीके से बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को जो है ऑक्शन के दौरान जो है लिया गया शाहरुख खान की टीम में, उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका क्या कहना है हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।